सवाल के साथ फाद शहबाज खान पाकिस्तान के नामवर कानूनी माहिर हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं और इमरान खान इन्हें मुआवने एहतसाब लगाने वाले थे। वो फिर क्या बना, क्या हुआ, ये भी इनसे पूछेंगे। कैसे पता लगा था उस दिन? मुझे बस किसी ने बता दिया। मैं अभी वज़ीर आज़म हाउस से निकला, तुझे पता लग गया था। अब मैंने बहुत अर्ली आपको टच किया था फ़ोन करके, मैंने पूछा था आपसे कि सर वो आप। मैं अभी वज़ीर आज़म हाउस से निकला था मीटिंग के बाद, 5 लोग थे, 5वां आदमी तू था। तो अज़हर सदीक साहब जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अज़हर भाई आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के भी आप सीनियर रहनुमा हैं और कानूनी माहिर भी हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत है? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। जरा खैर ही हो, अल्लाह करे। क्या मतलब मैंने क्या कर दिया? मैं ज़रा पहले कह दूँ, वरना तूने बहुत से लोगों को भगाया हुआ है। और जो सीनियर सियासतदान हैं वो बेचारे पहले तेरे पास आ जाते हैं, जब कोई सवाल सुनते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। तो इसी अच्छा लग रहा है तो यार। ये जो बंदगाने नयाज हैं ये तमाम हैं वही लश्करी, तो बिल्कुल जिन्हें ज़िंदगी ने अमाना दी तो तेरे हुजूर में आ गए। कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है सर। तो क्या सर हालात आप क्या देख रहे हैं और क्या आजकल एक्टिविटी क्या है, हालात क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जो समझना है फ़हद हालात और वाक़यात को, इमरान खान ने जो अपना काम करना था वो कर दिया है। अब है कौम के पास आगे बातें, सियासी जमातों के पास है कि वो सियासी बलूगत इस हद तक ले आती हैं कि वो जमहूरियत के मानों को अगर लफ्ज़ समझ के आगे लेके जाना चाहें, या वो चाहना चाहें कि ये मुल्क की सिमत का तयन ठीक हो जाए और जो आवाम चाहती है, तो ये सारा इनकी कोर्ट में है, अदालत में। मैंने ना फ़हद, तुम्हें याद है, मैंने 5 जून 2023 को जब मैं जिला वतन था बरतानिया में, तो मैंने एक बात की थी, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं किसी मिसाक जमहूरियत पर यकीन नहीं करता। वो डकोसला थी, एक फ्रॉड था, एक फ्रेब था। मैंने कहा था तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, अगर सिविल सुप्रीमेसी की कोई बात करनी है, अगर इस मुल्क को बाहर लेके जाना है तो ये मुल्क की बका है। उस वक्त मेरी अपनी तहरीक इंसाफ लोगों ने कहा यार ये तू क्या कर रहा है, ये एनआरओ। वो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तमाम सियासी जमातें एक तय कर लें एजेंडा। यानी उस वक्त आपको साहब के सामने है, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, 9 मई का वाक़या हो चुका हुआ था। तो मेरे सामने तो यही बातें थी। मैंने उसके अलावा और बातें कही। मैंने मिसाल के तौर पर कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा। मुझे फिर वो माजरत करनी पड़ी मंसूर के। मैंने बताया इस निज़ाम का जांगा लूजने का बताया। फिर मैंने कहा कि इसके हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये मरियम बन तो गई है ना, ये ज़्यादा चल नहीं सकेगी। नोट कर लीजिएगा मेरी बात, बन तो गई है, बैठा भी दी है, लेकिन इसके बस की बात नहीं है। या तो अपना इसको बयानिया अपना वापस लाना पड़ेगा, या फिर कौम से आकर कुछ बताएगी, कोई नई चीज़ देगी तो फिर कुछ समझ में आती है। दो डिलीवर करें वो कल देखें थाना शालीमार चले तो गए 4 शीट तौर पे। वो आपने देखा नहीं, 4 शीट दे दी पूरी उन्होंने अपने चचा और अपने वालिद के अगेंस्ट 4 शीट दे दी। कैसे 4 शीट दे दी? यानी उन्होंने बता दिया कि हुआ ही कोई नहीं पंजाब के अंदर, कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ ही कुछ नहीं है। यानी वो जिस तरह का वो एजेंडा लेके आई हैं, वो तो ए से शुरू करना चाह रही हैं। वो तो कहते थे शहबाज शरीफ के हम जी तक पहुंच चुके हुए हैं। 7वीं दफ़ा वज़ारत आला घर उनके गई है, वो बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी सख्त मिजाज हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी वो उन्हें पता है, उनके चचा ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील करते हैं। हाँ, वो पता है। इस मुल्क की तबाही में जिम्मेदार देखिए ब्यूरोक्रेसी है। आज बंदों को मुअत्तल कर देते होते थे शहबाज शरीफ जब वो निकलते थे। अच्छा, कभी आपने तहकीक की आज तक? तू तो बहुत शरारती आदमी है, मुझे अच्छी तरह याद है। तूने ये सवाल उठाया था, वो तूने एक दिन, पता नहीं मुझे जो याद पड़ता है, तूने कोई एक दफ़ा बात ये की थी कि इनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया था शायद, कि इसने कितनी दफ़ा मुअत्तल किया है। वो सारे के सारे तो अपनी जगह पर मौजूद थे। वो मुअत्तल तो एक ड्रामा होता था ना, लोगों को दिखाने के लिए, आवाम को। आज मुझे ये बताओ कि जितने मुअत्तल किए उनमें से कितने नौकरी से निकाल दिए। आज ज़रा तहकीक तो करके देखे ना। आज अब ये सब इन्हें अगर ये चाहती है ना मरियम सफदर, तो इसे अवामी स्टाइल लेना होगा। यानी ये बैठ के जो अपना बूट पहन के सर पे जिना कैप लेके शालीमार गई हैं जब, तो मैं पुलिस ने जब रोका लोगों को तो उन्होंने छुड़वाया, बात सुनी, लोगों को बुलाया। और देखिए अवामियत तो है ना इसमें क्या
2 साल से अवामियत तो समझ नहीं आई, झूठे पर्चे हुए, फसाखियत ये रही। या तो बताएं क्या हुआ, रिकॉर्ड पर्चे हुए इमरान खान के खिलाफ। निगरानों के पास कंट्रोल था, मरियम बीबी तो बेचारी, मैं बड़े उनके पास तो कंट्रोल, मैं बड़े शेयर्स करूँ तो खुद मातूब रही, खुद जेल में रही। कल बता रही थी कि मेरी ब्लड शुगर जब डाउन हो गई थी मुझे तो वहाँ डॉक्टर नहीं था जेल में। मोहसिन नकवी किया था, वो भी एक मुलाजिम था, इन्हीं का मुलाजिम था। आपने देखा नहीं, आखिरी दिनों में जाके तारीफें हुई, घर हाजिरी जाके दी उसने, दरबार पे हाजिरी दी जाके ना। मोहसिन एक इंडिपेंडेंट, सख्त मिजाज, सख्त गिर वज़ीर आला। कोई सख्ती एक बताई दीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई। उन्होंने मुस्लिम नून के किसी अफसर के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग के किसी लीडर के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग काफ के ख़िलाफ़, चौधरी परवेज़ इलाही को छोड़ के कोई एक बता दें आप, कौन सा? वो एक ढकोसला था, उसने आप अंदाज़ा लगाएं, उसने इतने प्रोजेक्ट पकड़ के शुरू करा दिए हैं, ना को टेंडर ना को बिडिंग, बता रहे हैं कि मैं, अच्छा उसे शौक़ है एक, मोहसिन नकवी एक शौक़ रहा तख्तियाँ लगाने का, तख्तियाँ बड़ी लगाई हैं उसने बड़े जाके शो किए हैं, मैं जाके, और वो मेरे ख्याल फैशन शो भी कह सकते हैं उसको। लेकिन ये और पीछे चलाने वाले जितनी ब्यूरोक्रेसी, आज रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिएगा। ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो मसला है, कमिश्नर रावलपिंडी का नू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुक था, वो तो नून लीग से ताल्लुक था उसका। आप बता दें, मैं नाम दे देता हूँ, वकार हसन चीमा डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, उसके वालिद जो हैं वज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अपने वालिद को इलेक्शन जिताने के लिए क्या कुछ किया। ये इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथों खिलौना है, ये इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ चेहरे चूरे दिखाएंगे। मोहसिन नकवी देखें, कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाई, उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स लेके चले, क्या और को क्या करें, और क्या करें में ठेकेदार रहे हैं वो, कोई नहीं ठेकेदार रहे हैं किसी दौर में वो, क्या वो तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उनका इदारा। अच्छा, जर्नलिस्ट सारा देखिए, इदारा होना और बात है, इदारे में सिटी 42 ने बड़ा काम किया है, मैं मता हूँ उसका, मैं खुद जाता रहा हूँ, मैं खुद देखता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है ना, अच्छा उन्हें क्या शौक़ पड़ गया जाके जनाब PCB में, मुझे ये बता दें 35 पंक्चर नजम सेठी पर इल्ज़ाम रहा, कहाँ गया वो PCB? आप समझे ना बात को, ठीक होने वाला है PCB में, चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। अच्छा ये क्या बेहतरीन दर्जी है, ये अच्छी कटिंग कर लेंगे। मोहसिन साहब रिफॉर्मर हैं, अच्छा फूल अच्छे बेच लेंगे, रिफॉर्म्स, अच्छा नहीं सब्जी अच्छी बेच लेंगे। आपको क्या एतराज़ है उनके PCB जाने पे? मैं एक सवाल करता हूँ ना, क्या 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 है क्या? कभी क्रिकेट खेली है इन्होंने? कभी अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है कभी इन्होंने? यार खुद आ रहा, इमरान खान भी तो पॉलिटिशियन बन ही गए ना। लेकिन मैं बताऊं, वो एक वो PCB नहीं देख सकते, फर्क आ गया ना। एक बेहतरीन क्रिकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर था तो बेहतरीन पॉलिटिशियन बन गया। ये एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, छोड़े, पॉलिटिशियन नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, पॉलिटिशियन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो बेईमानी करे। 24 घंटे ये सोते नहीं थे, काम करते रहे। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा, क्या मोहसिन स्पीड जो बीमार है, शहबाज शरीफ जो रात को बेचारे सो नहीं सकते, खुदा रहा मोहसिन स्पीड, क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे से अच्छा नहीं लगता आपको? आज आप आए ना, ज़रा मुतालबा करता हूँ मैं करता हूँ मुतालबा, ऑडिट करें ना कि जितने प्रोजेक्ट शुरू किए इनके लाए ना, ज़रा निकालें को टेंडर क्या हुआ, किस तरह दिया, कौन क्या क्या। मैं तो छोड़ें इस बात को, मैं तो देखता रहा हूँ कि जितनी लाख कानूनियत इन्होंने की है, ये तो। और मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी के एक सियासतदान है, तो सियासतदान है ना भाई, सॉरी एक जर्नलिस्ट है ना, एक मीडिया ओनर के मालिक हैं आप रहे हैं। आप किस कैपेसिटी में आए आप? वजह क्या थी कि मोहसिन नकवी ऑपरेशन रजीम चेंज का एक मेन किरदार था। लंदन क्या करने जाते, इनका क्या लेने देना? आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, रजीम चेंज के साथ आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। जब ये काम सारा हो रहा था तो ये अपना आसिफ अली जरदारी और बाकी लोगों के आगे पीछे क्या फिरते थे, ये लोगों के पॉलिटिशियन के घरों क्या करने जाते हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं ये मेरा बच्चा है और ये करीबी हैं उनके, ताल्लुक भी तो होता है ना। क्या क्वालिटी है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, मुझे ये बताएं। हर एक को पता था पहले दिन से मोहसिन नकवी आ रहा है, वजह क्या है कि ये चहीता है बाहर के लोगों का। यानी इंग्लैंड जब जाते रहे हैं जाके, यार पूछिए कैसी, कभी ये हुसैन अकरनी से क्या मिलते रहे, वह इंग्लैंड में क्या क्या करते रहे, ज़रा पूछिएगा इनसे, ये बताएंगे कुछ बातें। बहरहाल आज का मौजू हमारा मोहसिन नकवी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने ये रख दूं। नहीं, रजीम चेंज में इनका कोई आप कहते लेना देना? बहुत बड़ा किरदार है इनका, बहुत बड़ा किरदार है इनका भाई। ये तो किसी वक्त कोई जुडिशल इंक्वायरी हुई तो पता लगेगा आपको कि क्या कुछ रहा है। फिर नवाजा भी दिया उन्होंने, नवाजा फिर देखे ना, देखें एक बार याद रखिएगा, ये एक तरीका कार है कि जब ऐसे लोगों के साथ आप चलते हो तो आपको नवाजा बहुत जाता है। उनको नवाजा, कितना नवाजा है आप खुद सोच लें। आज देखना यानी एक मीडिया का मालिक अगर देखा जाए, बड़ी मेहनत की है इसने। मैं तो देखिए बाहैसियत इंसान, मैं उनके बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन बाहैसियत सियासतदान
बाहैसियत एक मुल्क के निगरान वज़ीर आला, किस बात के? 90 दिन से ज़्यादा अगर सिंसियर होते आए पाकिस्तान से 90 दिन से ज़्यादा एक दिन भी हुकूमत ना करते, घर चले जाते। किस लिए? यानी इसलिए बैठे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म पंजाब के अंदर किया, और मैं इसलिए जिक्र करता हूँ, इसमें मोहसिन साहब का क्या कसूर है? वो इलेक्शन कमीशन ने बिठाई रखा। ब्यूरोक्रेसी जितनी उठाकर देख लें, नून लीग की मर्जी की लगाई। इन्होंने तरक्याती फ़ंड दिए, इन्हें प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को जितना नवाजा इन्होंने नून लीग के लोगों को, बड़ी कोशिश कर ली ना आपने सारा कुछ करके देख लिया, मिला क्या आपको? मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपने कॉर्नर पे लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कितने लोग आज भी, हज़ारों लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं। कैंडिडेट के साथ क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कई लोगों ने आपसे रब्ता किया, पर तूने नहीं की। क्यों? तू भी कर लेते कुछ लोगों का, मुझे पता है। बस रहने देना छीने मुझे पता है ना कि कुछ तेरे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाह रहा है, तू भी कर सकता था, लेकिन तूने नहीं की। ये सुलूक की बात है ना, तुझे फख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर कि तू किसी ऐसे काम का, किसी ऐसी गेम का हिस्सा। ये बताइए कि अब इमरान खान साहब से आप मिलने क्यों नहीं जा रहे? कौन रुकावट है? देखिए, आपने भेजा हुआ है उन्हें, मैंने इजाज़तनामा, उसको अप्रूव क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे जो है ना, इस वक्त ज़हन में रख लीजिएगा, जो इस मुल्क में हुक्मरानी चाह रहे हैं ना, मैं आखिर 9 महीने बाहर गुजार के आया हूँ, बड़ी तकलीफ़ का वक्त गुजार के आया हूँ। मेरी वकालत बड़ी मुतासर हुई, बच्चों से बड़ा मुतासर, बच्चों की सारी अपनी लाइफ मेरी बड़ी मुतासर हुई है। ठीक ठाक आते ही मैं किसी सिफारिश से मिलना नहीं चाहता। मैंने बाकायदा अडियाला जेल में सुप्रीडेंट को लिखा है ख़त, मैं अभी आपको भेज दूँगा वो वाला ख़त। मैंने फिर सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा, सेक्रेटरी होम को मैंने कहा कि मुझे, लेकिन कोई नहीं भाई, आप हाँ या ना कर देना, मुझे नहीं होना। अल्टीमेटली यानी अजहर सिद्दीक भी यानी अदालतों से जाके इजाज़त लेगा, यार मैंने मिलना है यार, मुझे तो हैरानगी है इस बात। चले जाएं अदालत, चले जाएं। अल्टीमेटली फिर यही करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं अदालत ही जाऊँगा इजाज़त लेके। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी अजहर सिद्दीक साहब से, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। सदर पाकिस्तान वो कोई स्टैंड ले गए हैं कोई, या क्या हुआ है? यार नर आदमी है यार, मैं बताऊं तुझे। इसमें क्या? मुझे ये बताओ क्या ऐसा किया उन्होंने? मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको किस बात पे फख्र हो गया? पहले आपको याद है ना, उससे पहले सदर थे, क्या नाम था उनका? ममनून हुसैन साहब, याद है ना आपको? वो करप्शन की बड़ा कहा करते थे, करप्शन बड़े लेक्चर दिए थे। कोई एक काम बता दें उन्होंने जमहूरियत के लिए किया, इस मुल्क के लिए किया। यहाँ देखें, यहाँ आईने पाकिस्तान के नफाज के लिए यानी चाहते तो वो भी रबड़ स्टैम्प लग जाते ना, रबड़ लगाते रहे सारे, हर एक पे ठप्पे लगाते रहे, पोस्ट ऑफिस बन जाते। अपना जब चौधरी परवेज़ लाई को गिराया था, उससे पहले सुभान बज़दार को गिराया था। चौधरी परवेज़ लाई को लाने से पहले हमज़ा को जिस तरह वजारती आला दी गई, जिस तरह यहाँ लोग वोट तोड़े गए, ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए ही हलफ लेने की बात हुई। उन्होंने कहा नहीं भाई, हलफ नहीं, गवर्नर नहीं ले रहा, गवर्नर से जाएं, गवर्नर को कहें। बंदाल साहब ने तो फैसला रीराइट कर दिया था, आइन रीराइट कर दिया था। अच्छा छेड़ दिया तुमने, मजा आएगा तुझे। मजेदार बात बताओ, तुझे रीराइट कर दिया। वो आर्टिकल 63 की बात कर रहा है तुम, तुझे मैं उसका असल में रीराइट कहाँ हुआ था ये समझा। उसमें जनरल बाजवा रिपोर्टेड फैक्ट्स जो हम तक पहुंचे हैं, जनरल बाजवा चाहते थे कि हमजा ना बने, मलिक अहमद बन जाए या कोई और बन जाए। मलिक अहमद तो रिश्तेदार है ना उसका यार। किसका? मियाँ मिट्ठू और वो सारे जनरल बाजवा। रिश्तेदारी किस बात की? वो तहकीक करना ना ज़रा, मियाँ मिट्ठू से क्या ताल्लुक है, जनरल बाजवा से कभी टेलीफोन कर, करीबी होंगे या दोस्त होंगे, जो भी है, रिश्तेदारी तो नहीं है। नहीं तो फिर मुझे क्या ऐसी खास, अब दोस्त है मेरा मलिक अहमद खान, मेरा दोस्त है, क्या ऐसी बात थी ऐसी? आज स्पीकर पंजाब असेंबली क्यों बना दिया? तो यहाँ कोई नवाज नहीं, मेरी अर्ज ये है कि मलिक अहमद खान से भी आपको एतराज़ है? वो भाई, मैं उन सब लोगों से एतराज़ है जो स्काई लैब से आए हैं। मलिक अहमद कॉम्पिटेंट आदमी है वो भाई, मैं एक पूछ रहा हूँ, पढ़ा लिखा शख्स है, धीमे मिजाज का। मेरी एक बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। ये लंदन क्या करने गया था? कब? अनवार काकड़ से मिलने क्यों गया था? मुझसे पूछ लो। हाँ, होटल लॉबी में जब नजर आ गया, याद आया ना, क्यों गया था? क्यों गया था? बाई चांस उधर। अच्छा, जनरल बाजवा साहब को प्रमोट क्यों करते थे? मेरिट पे था, माशाल्लाह खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या था? कम से कम आप इसे इस आर्गुमेंट को, कॉम्पिटेंसी, फिर मैं बताऊं, पाकिस्तान में खुदारा गाली है कॉम्पिटेंसी। क्या बताइए, क्या मसला था? मुझे कॉम्पिटेंसी यार, पाकिस्तान में गाली है एक, तेरा जैसा कॉम्पिटेंट आदमी, मैं तो ये उस वक्त से जानता हूँ, तू इस वक्त यानी नामवर जनरल एंकर में से है, और तू जिस तरह, तो कभी मैंने तुझे बेईमानी करते नहीं देखा। मैं बड़े कम, जहाँ मुझे मौका मिला तूने मुझे भी रगड़ के रख दी है। तेरी तारीफ मैंने इसलिए की थी कि यार मैं सख्त सवाल ना करें, लेकिन तू बाज नहीं आ रहा ना करते हुए, मुझे जान के छेड़ रहा है। बात ये है कि उस लॉबी में ये काकड़ साहब को मिलने गए थे। किस लिए गए थे? क्या वजह थी? मुझे डील थी,
जो डील हो रही थी लंदन के अंदर बैठे नवाज शरीफ, मैं जानता हूँ, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं, पैसा हुआ या नहीं, ट्रांसफ़र हुआ, ये छोड़े इन बातों को, इनमें ना जाइएगा। फ़कत इल्ज़ामात, ओ मैं कह रहा हूँ इनमें मत जाइएगा ना, छोड़े इन बातों को, मैं अच्छा नहीं लगता इन बातों को, लेकिन मैं इतना बता अच्छा दूं। चले, आपने दूसरा क्लू दिया जो बात करते करते आप फरमा रहे थे, क्लू मैं कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे थे स्टेटमेंट कि बाजवा ने क्यों प्रमोट कर रहे थे, वो क्यों आप कह रहे थे? इमरान खान अगस्त 2018 में आया था ना, कहा गया आरटीएस बिठाया गया इमरान को जिताने के लिए, याद है आपको? अच्छा, इमरान को जिताने के लिए बिठाया गया, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा का रब्ता हो गया था ख्वाजा आसिफ से, आया याद आया? अच्छा, अप्रैल में रब्ता आप कह रहे हैं? अप्रैल तो मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा यार। अच्छा, वो जो हामिद भी मंसूर के प्रोग्राम के साथ बैठे हुए और उन्होंने इसको बार बार रीअफर्म भी किया, और फिर आपको याद है 2019 में नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर चला गया था, कौन सजा याफ्ता इमरान खान बैठा ना यहाँ पर, भुगत रहा है ना यहाँ बैठकर, कोई वीआईपी फैसिलिटी दी? मुझे तो अडयाला जेल के दोस्तों से मेरी बात हुई थी, नवाज शरीफ को क्या क्या फैसिलिटी है, देसी घी, अपना पता नहीं मुशक्कती इतने मिले हुए, उनकी अपनी मर्जी का एक कुक का खाना बन के आना, और यहाँ बताया गया जनाब हम रह रहे हैं। बात आप प्रिंसिपल की करें ना। प्रिंसिपल ये है कि आप इमरान खान साहब की ख्वाहिश और उनकी मर्जी से नवाज शरीफ अंदर थे। नहीं, शहबाज शरीफ भी अंदर थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ख्वाहिश होती तो फिर भुगत रहे होते इमरान खान की। नहीं तो वो पब्लिकली ना कहते मैं इनका एसी बंद करवा दूंगा। देखिए मैं फिर बात स्टेटमेंट्स वो देखिए मैं बताऊं, इतना ग्रज और इतना बुग़्ज़ दिल में, देखिए वो बुग़्ज़ नहीं था, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार, वो ख्वाहिशात थी, अमल हुआ उस पर, चले मान ले, चले कह दिया उन्होंने, अमल हुआ उस पर, उनको तो स्पेशल एसी ला, कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन देख रहा था? मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज बैठ जाएं, आज यूं तय कर लें, जुडिशल इंक्वायरी करा लेते हैं। आज तक किसी ने ये बात, अलीम खान को भी इमरान खान गिरफ्तार करवा दिया। वो मैं फिर बताऊँ, ना ये ना करें। आज अलीम खान हमारे, अलीम कहते हैं कि मुझे इमरान ने गिरफ्तार करवाया। नहीं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, कोई चीज़ें मैं भी कुछ जानता हूँ, इमरान खान को क्या मिलना था उसको गिरफ्तार करा के? मेरा एक सवाल है, इल्ज़ाम लगाते रहे आप जो मर्जी, ठीक है, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई छोटी मोटी बातें हों, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है इमरान खान का अलीम खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हाथ नहीं। मरियम बीबी फिर अंदर रही, आपको पता है, और वो कहती रही ना, मैं रही हूँ अपना क्या चक्कियों में, मैं रही हूँ सजाए मौत की चक्कियों में। मुझे आप ये बताएं, आज तक सजाए मौत की चक्कियों में इतना सा तुम्हें भी हो गया बहुत गुजारते हुए, कौन रहा है? मुझे बता दें आप। खुदा रहा अच्छा नहीं लगता, जेल में भी रखे हैं लॉयर्स मूवमेंट में, यानी ये बेवकूफ़ बनाना, वहाँ फ्राई बैन पता नहीं क्या क्या कहती रही। फिर यूँ कीजिएगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बना लेना, कि ये जो कहते रहे हैं ना, अच्छा यूँ बिठा लीजिए कि आप अपना आरटीएस इमरान को हराने के लिए बिठाया था। जान पे बनी हुई थी, लाले पड़े हुए थे, कोई जान पे लाले यार, खुदा रहा। मुझे ये बताइए कि जिस तरह की फसाइयत इस दौर के अंदर देखी है, मैं बासैयद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट देख रहा हूँ ना, जो लोगों के साथ यह जुल्म हुआ, जिस तरह लोगों से वफादारियाँ तब्दील कराई गई, जमातें तब्दील कराई गई, आप देख नहीं रहे ये क्या उस दौर में ऐसा था? एक जुडिशल कमीशन बना लो ना, मैं कह रहा हूँ ना, जुडिशल कमीशन बना लो, कंपैरिजन कर लें उस दौर का और इस दौर का। इस दौर तो पाशला चल। नहीं, आप बेसिकली मुझे ये बता रहे हैं पूरे प्रोग्राम में कि इमरान अगर इक़्तिदार में आएंगे तो ये सारे लोग जिनके नाम आप ले रहे हैं ये जेलों में होंगे। नहीं, देखो मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। जब अगर मुझसे पूछते हैं इमरान खान, जो कि मेरी इस बारे में उनका अपना एक ओपिनियन होगा, मिलेगा क्या? इन लोगों को, इस निज़ाम को ठीक करना है, वरना पहले यही है ना। आपने भी तो यही करना था, आपको साहब का वो मावन लगाने लगे थे इमरान खान। देखिए आपने क्या करना था फिर? देखिए तो शहजाद अकबर ने किया वही आपने करना था। ना, ये तो फ़र्क बहुत था। ये तो आप छोड़ दें इस बात को, ये तो इमरान खान साहब ने मेरी मुलाकात के दौरान भी एडमिट किया था, मुझे खुद कहा था उन्होंने कि मुझे ऐसे नहीं चूज़ किया गया, लेकिन मेरे नाल लगने वालों में कौन लोग थे? ज़रा ये सोचने वाली बात है। कौन चाहते थे कि मैं अगर इमरान खान के साथ होता तो शायद मैं नो कॉन्फिडेंस मूव और ऐसे हालात ना आने देता। ये मैं बता दूं आपको, मैं शायद ऐसे हालात ना आने देता। आपको पता है नईम बुखारी साहब का क्या स्टेटमेंट आया? मैं चाहूँगा कि टेलीविज़न स्क्रीन पे भी मेरे व्यूअर्स देख सकें कि नईम बुखारी साहब ने फ़हीम अशरफ भट्ट हैं गालिबन हमारे अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे कुलीग, बहुत अच्छा काम वो करते हैं। उनको इंटरव्यू देते हुए नईम बुखारी साहब ने कहा, मैंने अपने लिए, उन्होंने कहा क्या तुमने लगना है, तो मैंने कोई ओहदा बताया, तो फिर उसमें मेरी इजाज़त के बगैर कोई फ़ाइल खान के टेबल पे नहीं जानी थी, और कोई फ़ाइल उन्होंने मेरे पढ़े बगैर, वेट किए बगैर नहीं पढ़नी थी, तो फिर ये सारी मुसीबतें भी नहीं पढ़नी थी, कोई
मसला भी नहीं होना था। तो एग्जैक्टली नईम बुखारी साहब क्या कह रहे थे वो ज़रा सुनिए। मुझे कहा गया कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो आप कोई ओहदा लेंगे। मैं कहा नहीं तो मैं करूं। तो मुझे कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं अगर आप इसको, मैं कहा इनको ओहदा क्रिएट करना पड़ेगा। चीफ ऑफ स्टाफ और जो बंदे रखूंगा मैं रखूंगा M1 कॉन्ट्रैक्टर। ये फाइल कोई नहीं देखेंगे, जब जिस बंदा उसका है वो देख नहीं लेगा। हम रूल और कानून बताएंगे पहले क्या हुआ था और इनको ऑप्शंस देंगे। तो जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं अगर मैं फाइल लेके चला जाऊं और ये करते हैं, मैं क्या मैं इस्तीफा दे दें। तो ये सर नईम बुखारी साहब, देखिए ये हकीकत है कि शहजाद अकबर के दौर में ना वजह क्या थी कि इस डिपार्टमेंट्स को ना जिस तरह आप एहतसाब करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं, जो कानून में तरामीम चाहते थे। आज मुझे बताएं कहाँ है नैब, मुझे बताएं तो सही ना, कहाँ वो बच गए ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिसमें तुमने बड़ी तहकीक की थी रिजवान वाले मसले में। वो इतने बड़े बड़े फाइलें लिए फिरते थे तुम मुझे दिखाने के लिए, मुझे याद है वो कितना कुछ था रिकॉर्ड, कहाँ गया? वजह क्या बनी कि यहाँ केस बनाए ही नहीं। वजह ये बनी कि शहजाद अकबर साहब ने फुसफुसा रेफरेंस एक बनाया हुआ था, ये वजह बनी। तो देखे ना, ये देखे ना वजह क्या थी कि जो आपके साथ महकमे सारे मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरता था। मैं नहीं कहता वो अच्छा बड़ी बताओ बताते थे कि फलां पापड़ी वाले से पैसे आए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में आपने पूरा सर्कल देना है, पूरा ट्रेसेस ले ले। अच्छा मैंने आए कहाँ से ये बता रहे हैं, गए कहाँ हैं ये नहीं बता रहे, और मटेरियलाइज होके क्या बना ये भी नहीं बता रहे। देखिए ना, फिर उससे आपने प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि ये परचेज की है, जो आपने फायदा लिया है वो सारा मैंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा ये रेफरेंस 0 है। खान साहब ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा सर क्या कह रहे हो? मैं कहा सर इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे पता ये बड़ी अहम बात है। ये कब हुआ? ये मेरी मुलाकात जब थी 22 दिसंबर 2021 को। आपको जब मावल लगाने के लिए मुलाकात हो रही? बिल्कुल, मैंने उस वक्त कहा उन्हें, और मुझे कहा बाद में कहा गया, बाद में रहने दे वहाँ क्या कौन लोगों से मुलाकात हुई, फिर मुझे कहा गया कि तुम्हें शहजाद अकबर मिलने आएगा। आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने पब्लिकली। वो मिले थे फिर 2-3 दफा मेरे दफ्तर का कहा उन्होंने, मैंने दफ्तर ही में उनके पास किया। मुझे कहने लगे आपको उस गए होंगे, अब जहाँ कहीं गया रहने दे, बल्कि आप उधर गए होंगे, मैं समझ गया। समझे मैं? अच्छा तो मैं मुझे कहने लगे कि जनाब आपको वकील कर रहा DHA में मिलते हैं। नहीं किनाल भी गया था मैं, ओके, उनके ससुराल या कोई और रहते हैं। अच्छा, घर बुलाया। तो मैंने कहा जी अदर की आदत है वो अपना शिकार खुद मार के खाता है, मुर्दार नहीं खाता। कहता क्या मकसद? मैं कहा इस केस में कुछ नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। मैंने कहा इस केस में कुछ नहीं है, इतना मटीरियल, लेकिन आपने काम ही कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने को वकील अरेंज किए हुए थे। मैं कहा ये आपको पता है ये कौन है वकील? मेरी जितनी मुलाकात हुई मैं 0 कर आया। मैं कहा आपने तो किया ही कुछ नहीं। आज आप देखे सी करप्शन के जितने केसेस हैं उसमें आज अल्टीमेटली आप देखे से हालत क्या हुई। हालांकि आप देखें जो UN कन्वेंशन और करप्शन है ना 2005, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने का बड़े तरीके हैं। जो पनामा के रेफरेंस भी बनाए गए ना, उस वक्त में GIT में जो लोग थे वो कंप्रोमाइज्ड लोग थे। आज मैं नई बात बता रहा हूँ, बता दूँ आपको, मैं जो कि प्रोसिक्यूटर रहा हूँ उसमें भी, आपको पता है मरियम सफदर में। हाँ मुझे पता है, में याद है नैब की तरफ से। हाँ, तूने पहला इंटरव्यू मैंने किया, पहला इंटरव्यू तूने किया था, याद है ना? हालांकि अलाउ नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर था ना। मुझे ये बताएं, मैंने वो देखा है ना, उसमें रेफरेंस जान के लकूना छोड़े गए थे GIT में, जान के। यानी अगर वाकई नवाज शरीफ का जो मनी ट्रेल, अगर आज भी मनी ट्रेल है, आज भी उन जायदादों के पैसे कोई दिखा दे इनकम टैक्स रिटर्नों में है ना, साहबजादों के। लूप होल क्या था? लूप होल ये था कि उस जायदाद की, आज तो रिकॉर्ड पे ला दें अब तो, चले मैं बता रहा था कि उस जायदाद की, आपके नजदीक क्या लूप होल? जायदाद की वैल्यूएशन नहीं करवाई गई थी, बस ये समझ लें। अगर वो वैल्यूएशन होती तो रेफरेंस कायम था। सिर्फ ये लूप होल था, ये बड़ा मेजर लूप होल है, ये एवेल्युएशन ही ना करना। अभी मैं देखे ना, अभी मैं कोर्ट में था, वो इगवा बराए तावान की एक पिटीशन डिसमिस हुई, ठीक है ना सर, बेल की। बंदा वो 8 महीने से अंदर बिहाइंड बार्स है। तो नीलम साहिबा ने उनसे पूछा कि आपने, जस्टिस साहिबा जो उसने कहा हमारा बंदा जो आपने बिहाइंड बार्स रखा हुआ है वो तो 8 महीने से अंदर है। तो ये उसकी वालदा ने FIR लॉन्च की थी कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, जो अगवाकार, मरकजी अगवाकार है, मेरा बच्चा क्या हो गया, गुम हो गया। तो नीलम साहिबा ने और जस्टिस साहिबा ने उसे गौर से देखा और कहा कि आपका जो क्लाइंट है वो अपनी वालदा के साथ नहीं रहता। उसने कहा ऑफ कोर्स रहता है। तो उसने कहा ये वालदा का एड्रेस और लिखा हुआ है, बेटे का एड्रेस और लिखा हुआ है FIR में, ये क्या?
तो इतनी बात का वो जवाब नहीं दे पाया, डिसमिस हो गए। देखिए अब यही बात है ना, यहाँ वाइट कॉलर क्राइम में मैं नहीं समझता इसको कोई, ये डॉट लिंक हो चुके हुए थे, लेकिन ये किसने ये लकूना छोड़ा। यानी उस वक्त मुझे तारीखी तौर पर बताऊं आज कितनी जलालत हो रही है। आप कहते हैं एवेल्यूएशन अगर उनकी हुई होती तो शायद केस का नतीजा कोई और निकलता। डेफिनेट, यानी आप ये बात साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के तौर पे कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं और अगली बात बताऊं, वो क्यों कहते हैं दोबारा देखें? इसलिए देखें, इसलिए नीलम साहिबा ने अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसमें ये कहा है कि दोबारा देखें। देखिए मैं बताऊं आपको, यही फ़र्क है, यही एक फ़र्क है। एक कत्ल हुआ हो या एड्रेस का अगर डिफरेंस आ जाए तो आप क्या कहेंगे कत्ल नहीं हुआ। अगर एक वैल्यूएशन नहीं हुई, जायदाद खरीदी है, नाजायज़ ज़राए से है, ज़राए उनके पास, राय आमदन दिखा देते, रीट्रायल का आप कह रहे हैं ऑर्डर होता हो ये दोबारा आना था, रिमांड होकर रीट्रायल होना चाहिए था इसका। वो तो फिर आप अगला बात बताएं मुझे इतना बताएं। फिर तो जस्टिस एजाजुल हसन मॉनिटरी जज भी ठीक लगे थे। नहीं, बिल्कुल 100%। और मैं आज भी कहता हूं, आपको पता मैं क्या कहता हूं, इमरान खान के सारे केसों में मॉनिटरिंग जज लगने चाहिए थे। ये हाल नहीं हो रहा था जो हाल हो गया है, ये बता दूं आपको। जस्टिस एजाजुल हसन को तो आप वैसे ही मुद्दे इस्लाम ठहराते हैं, वो भाई उनकी वजह से तो बचत हो गई इनकी, ये मैं बता दूं आपको। ये आप इल्ज़ाम लगाते रहे उनके पर। आज इमरान खान के तमाम केसेस में मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, लगाएं इसमें आप मॉनिटरिंग जज, फिर देखें जो हाल हो रहा है, ये सारा जितनी ज्यादती हो रही है ये सब खत्म हो जाएंगी। मॉनिटरिंग जज इतना आसान काम नहीं है, ये तो बड़ी ज्यादती हुई है। यानी मुझे सिर्फ छोटी सी एक बात बताऊंगा आपको, उधर असद तूर गिरफ्तार हो गए हैं, इधर इमरान रियाज उठाए गए हैं, सारी सिविल सोसाइटी, सारे लोग कह रहे हैं कि अदलिया जो है पाकिस्तान वो में इसमें स्टैंड नहीं ले रही, अदलिया फ्रंट फुट पे नहीं आ रही, इंसानी हकूक की तंजीमें कह रही हैं, आप कह रहे हैं मॉनिटरी जज लगा दें। ओहो, मैं तो यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको ना, वजह क्या है। आज मुझे ये बताएं, भाई डासेंट है, ज्यादती की है असद ने भी जहाँ कहीं बोलते हुए, मगर उसका मकसद ये नहीं है क्या आप उसे वो दहशतगर्द है। उसे डिजिटल दहशतगर्द कहा है, FIR पढ़ ले जरा, क्या कहा है? हाँ मैंने देखा है, डिजिटल दहशतगर्द कहा गया उसको। सर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या है। मैं जो बात कह रहा हूँ, यही इमरान खान दौर में हो रहा था। नहीं, मैं ये असद तूर पे हमला इमरान दौर में हुआ। चलो मैं तुम्हें बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा आपको। मतीउल्लाह इमरान दौर में उठाए गए। कितने दिन रहे वो अंदर, कितने दिन अंदर रहे? शोर बड़ा पड़ गया था। रिजवान रजी, यार शोर तो अब नहीं पड़ा गया, शोर बड़ा पड़ गया। इमरान है कितना शोर पड़ा है, क्या हो गया? एंटी करप्शन का कोई केस है? एक रद्दी की टोकरी है, एक रद्दी का कागज है, वो कुछ नहीं है केस, उसमें कुछ नहीं है। यानी एंटी करप्शन यानी असूली तौर पर उसकी कंटेंट FIR के पढ़ ले तो ऐसे लगता है जैसे कोई रेफरेंस फाइल कर दिया नैब का, जो हवा में होता है ना। तो एंटी करप्शन में तो भाई नोट देना लेना, निशानज़दा नोट बरामद होना कहाँ है? अपनी नोयत की मैं पहली FIR देख रहा हूँ। और इमरान के दौर में मैं एक और बात बताऊँ, इमरान ने इसको रेगुलेट करने की बात की, मैं था रेगुलेट करने की बात करता था सोशल मीडिया को। यहाँ ज़्यादतियाँ होती थी, अदालत के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते थे। मुझे ये बताएं, इमरान खान का अगर रोल देखें गवर्नमेंट का, तो वो मोर डेमोक्रेटिक था। मोर डेमोक्रेटिक था, बिल्कुल। सारी अपोजिशन जेलों में थी। मैं फिर बताता चलूँ, मैं सर बचा कौन था? इमरान साहब। मुझे ये बताएं, नुसरत जावेद साहब कितने अच्छे वो कॉलम लिखते हैं, उन दिनों लिखते थे वो मिर्जा यार जो है वो अकेला ही गलियों में। नहीं, गलत बात है ना। अब आज बैठ के आज कंपैरिजन करें इस बात को सामने रखते हुए, इमरान ने इस तरह ज़ाती अनाद में कोई केस नहीं बनाया। जो रिकॉर्ड पे जो एजेंसियां, आपकी नैब ले लें, FIA ले लें, एंटी करप्शन ले लें, जो आता था वो आता था। अभी मुझे ये बता दें, इस वक्त एंटी करप्शन ने कितने पर्चे किए, कितने लोगों को बैठ के वफादारियाँ तब्दील कराई हैं, और सारा फ्रॉड और फ्री पे मबनी है सारा। यही काम हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार करके कर लिया गया था। नहीं, हनीफ अब्बासी को देखिए, नहीं एफिड्रीन निगरान शुरू हुए थे। नहीं, एफिड्रीन दौर निगरान थे, इमरान खान नहीं थे, मैं पहले बताता चलूं। निगरान शुरू यहीं से। उसके अलावा जो राणा सनाउल्लाह को तो इमरान खान ने नहीं पकड़ा था ना। किसने पकड़ा था? वो कहने की जरूरत क्या है? नहीं, फिर इमरान बीच में थे ना। नहीं, मैं फिर बताता चलूं, आपको याद होगा कि जिन्होंने पकड़ा था वो जवाब दें इस बात को। इमरान खान ने तो कोशिश की कि यार ये मुल्क आगे की तरफ चले, ये मुल्क मज़ीद सेशंस भी आपके साथ करते हैं सर। आपका कीमती टाइम है, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका तब भी शुक्रिया जब आपने बतौर प्रोसिक्यूटर नैब टाइम दिया था। और बड़ा मुश्किल होता है प्रोसिक्यूटर नैब मान जाए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका शुक्रिया। वो मेरा तो यार मेरी बात उसके बाद आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बड़े लोगों ने कहा था मुझे। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया जी। सदीक साहब मेरे साथ थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।